गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम आपको सिखाएंगे, हमारा जो टॉपिक है वो इंग्लिश सब्जेक्ट का है। कौन से सब्जेक्ट का है? इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, तो हम इस क्लास में सरल लैंग्वेज में कैसे इंग्लिश पढ़ते हैं और कैसे इंग्लिश सीखते हैं, उन दोनों पर हम चर्चा करेंगे। रीडिंग एंड लर्निंग। रीडिंग एंड लर्निंग, जैसे हम आज इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ABCD अल्फ़ाबेट सभी को आते होंगे। कोई ऐसा स्टूडेंट जिन्हें अल्फ़ाबेट नहीं आते हैं, कोई ऐसे स्टूडेंट जिन्हें अल्फ़ाबेट नहीं आते हैं, ऐसे कोई स्टूडेंट जिन्हें अल्फ़ाबेट नहीं आते हैं। यदि नहीं आते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं, उनको हम अल्फ़ाबेट भी सिखाएंगे। तो हमारा आज इंग्लिश में वाक्य कैसे बनाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में वाक्य वाक्य कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसको यदि हम लिखें तो हम लिख सकते हैं, हाउ डस मेक द सेंटेंस इन इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में वाक्य कैसे बनाते हैं इस पर चर्चा करेंगे। हम पहले स्मॉल और फिर लॉन्ग वाक्य के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, राम घर जाता है, और दूसरा हमने लिखा राम घर जाता है, ये हमने लिखा। दूसरा हमने लिखा राम रोज सुबह दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेलने जाता है, क्रिकेट खेलने जाता है। ये हमारे ये दोनों सेंटेंस हैं। एक में मैंने आपको स्मॉल सेंटेंस के नाम से बताया है और दूसरा लॉन्ग सेंटेंस के, मतलब बड़े बड़े सेंटेंस भी आ जाएं तो हमको किस प्रकार से सॉल्व करना है उसके बारे में मैं बात करूंगा। जैसे हम अभी इसके बारे में बात करेंगे कि राम घर जाता है। देखो इसमें क्या, कौन सी चीज क्या है, इसमें हम देखेंगे। पहले हम स्मॉल सेंटेंस बनाना सीखेंगे, तो स्मॉल सेंटेंस में आप याद रखें, क्या याद रखना है, सबसे सिंपल वे है कि हिंदी में जब हम वाक्य पढ़ते हैं या बनाते हैं तो हमको मालूम होना चाहिए हिंदी में राम को क्या कहते हैं, घर को क्या कहते हैं, जाता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखना कि भाई जो है वो है किसको इंडिकेट करता है। तो आपको मैं जब टेंस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा है या हूं जब आए तो ये समझना कि ये वर्तमान काल या वर्तमान काल का
वाक्य है, ये इसकी पहचान। था, थे और थी आ जाए तो याद रखना ये भूतकाल का वाक्य है। और गा, गे और गी आ जाए तो समझना ये कौन से काल का वाक्य है। तो आपको बताना कि सर यह भविष्य काल का वाक्य है। ये हिंदी में मैंने बताया भविष्य काल, ठीक है। इसी को हम कन्वर्ट करेंगे, मतलब ये जो वाक्य है इतना आप पहचान गए हैं कि ये जो वाक्य है वो वर्तमान का मतलब प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, ठीक है। यहां से हम पहचान करेंगे। फिर हिंदी में इसको हम बोलते हैं कर्ता और इसको हम बोलते हैं कर्म और इसको हम बोलते हैं क्रिया। ये आपको पहचान करते हैं। इंग्लिश में बात करें तो ये कर्ता को इंग्लिश में हम सब्जेक्ट बोलते हैं, याद रखना स्टूडेंट, सब्जेक्ट, ठीक है। इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। और ये जो कर्म है इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट और ये जो है उसको हम बोलते हैं वर्ब, ठीक है। समझ में आ रहा है? कर्ता है, कर्म है और क्रिया है। कर्ता, कर्म, क्रिया से मिलकर हिंदी में वाक्य बनते हैं। इसी प्रकार सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर इंग्लिश में भी वाक्य बनते हैं। याद रखना किसमें वाक्य बनते हैं? इंग्लिश में। अब इंग्लिश में वाक्य बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है? तो आप सबसे नंबर 1 पे बोलना, सबसे पहले सब्जेक्ट जरूरी है। दूसरे नंबर पे बोलना कि क्या जरूरी है, तो यहाँ पर आपको बोलना ऑब्जेक्ट जरूरी है। और क्या थर्ड नंबर पर बोलना वर्ब जरूरी है, ठीक है। इन तीनों की जरूरत पड़ती है हमको इंग्लिश में वाक्य बनाने के लिए, ठीक है। और साथ में इसको हम देखें जैसा हिंदी में है वैसा लिखेंगे तो इंग्लिश में सही वाक्य नहीं बनेगा। इंग्लिश में यदि वाक्य बनाना है तो इसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? राम, तो यहाँ पर हमने राम लिख दिया। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है ना, होम, तो हमने होम लिख दिया। और तीसरा वर्ब है, क्रिया है, क्रिया को इंग्लिश में है ना जाने को क्या बोलते हैं? गो बोलते हैं, तो ये गो लिख दिया। तो राम होम गो ऐसा कोई वाक्य नहीं है, मतलब ये वाक्य क्या है? गलत है। तो सही क्या है? तो सही बनाने के लिए आप याद रखना कि सब्जेक्ट को नंबर 1 पर लिखना है, ऑब्जेक्ट को नंबर 2 पे लिखना है, और वर्ब को नंबर 2 पे लिखना है और ऑब्जेक्ट को नंबर 3 पर लिखना है। तो जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है? राम, ठीक है, और गो, और यहाँ पर होम आ जाता है। और इन दोनों का संबंध बताने के लिए टू का यूज करते हैं। तो राम गो टू होम, राम गो टू होम, ये वाक्य सही है। इसमें एस लगाते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि कहाँ पर ई और कहाँ पर एस और कहाँ पर ई एस लगता है। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने आपको बताया है कि इंग्लिश में वाक्य कैसे बनाते हैं, हाउ डज मेक द सेंटेंस इन इंग्लिश। पहले हमने स्मॉल सेंटेंस बनाना आपको बताया कि राम घर जाता है, राम क्या है? तो कोई पूछे हिंदी में क्या है? करता है, घर क्या है? कर्म है, और जाता क्या है? क्रिया है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो कर्ता को सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्म को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्रिया को वर्ब बोलते हैं। और इसी को हम इसी रेंज में लिखते हैं, जैसे हिंदी में लिखा है वैसे इंग्लिश में लिख देते हैं, राम होम गो। तो ये सेंटेंस गलत रहता है। तो सही करने के लिए हमने आपको बता दिया, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है, वर्ब को सेकंड नंबर पर लिखना है, और ऑब्जेक्ट को थर्ड नंबर पर लिखना है। जब सेंटेंस बनाते हैं तो राम गो टू होम, ये सेंटेंस लगभग सही है, पूर्णतः सही नहीं है, लगभग सही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार से ये आपका स्मॉल सेंटेंस इंग्लिश में बन जाता है।
स्मॉल सेंटेंस इंग्लिश में बन जाता है। ठीक है, स्मॉल सेंटेंस मतलब छोटे वाक्य इंग्लिश में बन जाता है। यदि किसी को डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें और बताएं। यह हमारी छोटी सी पहचान वर्तमान काल की है। हूँ है आए तो वो वर्तमान काल है, और था थे थी आए तो वो भूतकाल है, और गागे की आए वो भविष्य काल है। तो ये आपकी पहचान है, ये नॉर्मल जानकारी है। इंग्लिश में पहला दिन है, पहले दिन में मैंने आपको छोटे सेंटेंस कैसे बनाते हैं। यदि हमारा ये चैनल आपको पसंद आ रहा है, हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद।